पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन तथा रानीगंज शाखा के संयुक्त तत्वाधान में कल रानीगंज के श्री महावीर व्यायाम समिति प्रांगण में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर रानीगंज के अलावा आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, पुरुलिया आदि क्षेत्रों से भी मारवाड़ी समाज के सदस्य उपस्थित हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गोइंका, राष्ट्रीय महासचिव केदार कनोडिया, प्रांतीय कोऑर्डिनेटर मनीष बजाज, वरिष्ठ सलाहकार अशोक कजोडिया, कोलकाता से आए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नंदकिशोर अग्रवाल, प्रदेश सचिव पंकज भालोटिया, रानीगंज शाखा के अध्यक्ष ओम प्रकाश बाजोरिया, सचिव विमल अग्रवाल, मुख्य सलाहकार आरपी खैतान, संस्थापक अध्यक्ष अनूप सराफ, कार्यक्रम संयोजक अनिल लोहारूवाला और प्रदीप शर्मा के अलावा बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, बांकुड़ा और पुरुलिया से भी संगठन के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। एवं इस मौके पर राजेंद्र प्रसाद खैतान ने अपने वक्तव्यों को रखा। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गोइंका ने भी मारवाड़ी समाज की एकता पर जोर देते हुए अपनी बातें रखी है। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान संगठन के सभी शाखा से आए पदाधिकारियों को प्रदेश की ओर से सम्मानित किया गया। और आज तारीख संपूर्ण समापन सभा कृपया करके तालियों में कमी हम सब वन हमारे सभी और पर उनको हम लोग रखेंगे भैया। एक साथ एक मंच पर लाने का काम किया में भी आपका परिवार आनंदमय रहे, सुखमय रहे, यही मेरी कामना है। जैसे दीपक की ज्योति अकेले नहीं बल्कि एक साथ मिलकर अंधेरे को चुनौती देती है। व्यापार के उतार चढ़ाव, परिवार के बंधन, समाज की सेवा, अब करीब 8वें दशक में जब सूर्यास्त की किरणें लंबी हो रही हैं, मैं और बाजोरिया जी जो खुद मेरे हम उम्र के हैं और युवा ऊर्जा से भरपूर हैं, बस पूरे रानीगंज का नेतृत्व देने का जो चैलेंज, चुनौती इन्होंने स्वीकार की है, वो काबिल तारीफ है, नमस्य है, प्रणम्य है, धन्य है ओम बाबू। यह सब कुछ लुटा लेंगे, लेकिन मैं झूठ बोल गया, जानबूझ के झूठ बोल गया। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांगने आया हूँ। मिलन समारोह में उपस्थित मारवाड़ी महिला सम्मेलन का जो भारी संख्या में उपस्थित होने की बात थी, लेकिन कम हुआ। लेकिन आप सबकी तरफ से बहुत बहुत रानीगंज शाखा का जो सदस्य है, जो संस्थापक है या बहुत सारे मेंबर्स है, मैं आपका प्रदेश की तरफ से आपका अभिनंदन करूँ। इसके अलावा आज इस सभा में मेरा साउथ बंगाल का जो भी अध्यक्ष, सचिव एवं पदाधिकारी उपस्थित हुआ है, मैं प्रदेश की तरफ से आपने भी बहुत बहुत अभिनंदन करूँ। धन्यवाद माध्यम से आज पुलिया से लेकर कर अठिना बर्धमान तक, आसनसोल, रानीगंज, ये सारी संस्थाओं से आज ये ब्रांच, चाहे दुर्गापुर हो, रानीगंज हो, आसनसोल हो, जहाँ बांकुड़ा हो, पुरुलिया हो, सब ब्रांच के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर को प्रदेश की तरफ से हम सम्मान कर रहे हैं इस दिवाली के शुभ बेला में। तो आप इनको प्रोत्साहित करेंगे, इनको ताली बजाकर उनका सम्मान खूब करेंगे। हम एक एक करके मोमेंटो देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, गणेश जी को बुलाते हैं, सारे देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। उस समय में हम शराब पीकर अगर बैठते हैं तो उस धार्मिक आयोजन का क्या महत्व रह जाता है, ये अपने आप में एक सोचने की, विचार करने की बात है। इस तरह की परिपाटियों से हमें बचना चाहिए, धीरे धीरे इनको खत्म करना चाहिए।
हमें प्रयास करना चाहिए कि जितनी ज्यादा हो सके हम शादियां दिन में करें। दिन में शादियां करने से बहुत सारे नुकसान है, बहुत सारे खर्चे बचेंगे और इस तरह की परिपाटियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने के प्रयास पे आएगी। तलाक की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। हमें अपने बच्चों को संस्कारी करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि तलाक की घटनाओं में कमी आ सके। अभी कुछ दिन पहले मैं मध्य प्रदेश में एक सभा ले रहा था। मैंने सभा को पूछा, आपको पता है कि तलाक की घटनाएं क्यों बढ़ रही है? एक भाई खड़ा हो गया, बोले जी मैं बताता हूं। मैंने बोला बताइए। बोला जी तलाक की घटनाएं इसलिए बढ़ रही है कि आजकल लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा पढ़ने लग गए हैं, बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, अच्छी अच्छी उनकी तनख्वाह होती है, तो वो लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और किसी की सुनते नहीं है, इसलिए तलाक की घटनाएं बढ़ रही है। मैंने बोला भैया बहुत ही सावधानी से और बहुत ही होशियारी से आपने अपनी जिम्मेदारी को पढ़ाई के ऊपर डाल दिया। दुनिया की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर आप ज्यादा पढ़ लेते हो तो आप अपने। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।